जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे जेठ मास महत्म के 12वें अध्याय को। स्कंद जी कहते हैं, हे ऋषियों, कपिल मुनि ने राजा सगर और ऋषि गणों से पूछा कि आप सभी कौन हैं और कहाँ से आए हैं और मेरे पास आने का क्या कारण है। तब वे सभी लोग कहने लगे, हे भगवान, ये परम धर्मात्मा राजा सगर शोक और दुख से व्याप्त होकर आपके पास आए हैं। इस राजा के दुख का कारण आप सुनिए। यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ आपको पता है। हे प्रभु, इस राजा सगर ने अपने 6000 पुत्रों से युक्त होकर अश्वमेघ यज्ञ आरंभ किया है। हे मुनिवर, इन्होंने संग्राम में इंद्र को भी जीत लिया। जब यज्ञ आरंभ हुआ और 6000 पुत्रों और बहुत सी सेना के सहित यज्ञ की उस अश्व को पृथ्वी पर छोड़ दिया गया, तब वो घोड़ा फिरता हुआ अकस्मात ही अदृश्य हो गया। उस अश्व के अदृश्य होने पर उन वीरों ने बिल पर्यंत त्रैलोक्य में उसे खोजा और समस्त पृथ्वी दल के भागों को ढूंढा। हर तरफ उसे देखा, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला। हे मुनिश्रेष्ठ, उस अश्व को ढूंढते ढूंढते राजा सगर के वे सभी पुत्र पृथ्वी के नीचे इस गुफा में आ गए। हे मुनिवर, इसके आगे का वृतांत हम नहीं जानते हैं। उन सब की बातें सुनकर कपिल मुनि ने कुछ देर ध्यान किया और फिर वो बोले, हे ऋषियों, इस कर्म को गुप्त रूप से करने वाला इंद्र है। यज्ञ के घोड़े को मेरे पास बांधकर वो स्वयं अपने लोक में चला गया। राजा सगर के पुत्र और राज्य के मंत्री और अश्व के रक्षकों ने मुझे चोर समझकर बांध दिया और मुझे मारने पीटने लगे। उसके बाद मेरी क्रोधाग्नि से सारे के सारे सगर पुत्र जल गए। मैंने उन्हें जानकर भस्म नहीं किया। ऋषि व कपिल ने इस प्रकार कहकर बहुत दुख प्रकट करते हुए विलाप करते हुए राजा सगर को अपने हाथों से उठाया और अपने हाथों से उनके मुख कमल को पूछा और मधुर वचन कहते हुए बोले, हे राजा, तुम भय मत करो, अपने राज्य में जाओ। तुम्हारा 100वां यज्ञ मेरे वरदान से पूर्ण हुआ। मेरे प्रताप से तुम्हें अवश्य ही महेंद्र पद मिलेगा। और इंद्र ने जो दुष्टता की है, उस दुष्ट बुद्धि के कारण अहिल्या में उसकी कामुक बुद्धि होगी और गौतम ऋषि के श्राप से परभंग योनि से वो चिंतित होगा। इस प्रकार राजा सगर कुंवर और इंद्र को श्राप देकर फिर राजा सगर से उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हें एक प्रिय पुत्र की प्राप्ति होगी और उससे सत्या नाम की एक श्रेष्ठ पुत्री होगी और उनसे बड़ा शूरवीर सत्य पराक्रमी पुत्र भागीरथ नाम से विख्यात होगा, जो सूर्य कुल का भूषण होगा। वो अस्त्र और शस्त्र विद्या में कुशल, नीतिमान, सत्यवान और पवित्र आचरण वाला होगा। वो सारी पृथ्वी को जीतकर अति दुष्कर तप करेगा। तप के प्रभाव से गंगा जी को स्वर्ग से अपने पितरों के उद्धार के लिए लाएगा। उस गंगा जी के दिव्य जल के बिंदु स्पर्श से आपके पुत्र दिव्य देहधारी हो जाएंगे और तुम्हारे साथ विष्णु मंदिर बैकुंठ लोक को जाएंगे। इस पृथ्वी पर राजा भागीरथ से लाई जाने वाली श्री गंगा जी भागीरथी के नाम से प्रसिद्ध होगी। महात्मा कपिल ऋषि के वचनों को सुनकर राजा सगर ने कपिल मुनि का ऋतु बीजों के सहित पूजन किया और नमस्कार करके अपने नगर को आए। और इसके बाद बड़े कष्ट के बाद कुछ समय बीतने पर एक अच्छे दिन मुहूर्त में सती सबका को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अनेक गुणों से युक्त दूसरे जयंत के समान वो पुत्र था। वशिष्ठ ऋषि ने आकर उस पुत्र का जात क्रम आदि संस्कार किया। उसके जन्म के समय गोदान और अनेक प्रकार के दूसरे दान देकर सभी को वस्त्र धन आदि देकर प्रसन्न किया गया। 12वें दिन उस बालक का नामकरण संस्कार करके उसका नाम भागीरथ रखा। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह वो प्रतिदिन बढ़ने लगा। उपनयन समय आने पर राजा सगर ने विधिवत अपने पुत्र का उपनयन संस्कार किया। वो राजपुत्र 16 वर्ष की आयु के पूर्व ही हाथी, घोड़ा, रथ आदि समस्त विद्याओं और कलाओं का पूर्ण ज्ञाता हो गया। उसको समस्त गुणों से पूर्ण राज्यभार को सहन करने में समर्थ महान तेजस्वी जानकर और मंत्रियों के साथ विचार करके उस सुजन्मा भागीरथी को उन्होंने राज्य दे दिया। अब राजा भागीरथ अपने पितामह का राज्य पाकर समस्त भूमंडल, समस्त पृथ्वी का पुत्र की तरह पालन करने लगे। स्कंद जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इसके बाद राजा भागीरथ निष्क पूरी पृथ्वी का राज्य करने लगे। एक समय अपने
पहले के पितरों के समाचार को सुनकर वे बड़े उदासीन हो गए और समस्त राज्य और खजाने को अपने पितामह राजा सगर के अधीन करके उनकी आज्ञा लेकर दारुण्य तप करने के निमित्त वो तपोवन को गए। श्री शिवजी को प्रसन्न करने के लिए निराहार रहकर स्थिर चित्त से पंच अक्षरी विद्या ओम नमः शिवाय का वे जाप करने लगे। 10 वर्ष के बाद दिन रात एक पैर से स्थित रहकर जल मात्र का आहार करके वायु पीकर तप करने लगे। इस प्रकार तप करते हुए राजा भगीरथ को बहुत समय बीत गया। तब भक्त वत्सल श्री शिवजी महाराज स्वयं वहाँ पर आकर प्रकट हुए। भागीरथ की भक्ति के वशीभूत होकर जब वर देने के लिए श्री भगवान शंकर ने वहाँ पर आकर उनसे कहा, तब राजा भागीरथ ने शिव जी को देखकर प्रणाम करके उच्च स्वर से मधुर वचन में कहा। भागीरथ ने कहा, हे शिव शंभु, आपको नमस्कार है। सब सुखों को देने वाले हे जगन्नाथ जी, आपको नमस्कार है। विश्व के सर्जनहार रजोगुण स्वरूप आपको नमस्कार है। हे पालनहार सत्वगुण स्वरूप आपको नमस्कार है। हे सबके पालनहार कर्मों के फलदाता भुक्ति यानी भोग्य पदार्थों और मुक्ति के दाता मन कर्म वचन स्वरूप ब्रह्मभूत आपको नमस्कार है। वायु को अंदर रोककर ध्यानशल योगी लोग जिन दरही शंभु को देखते हैं उन सदाशिव को सदैव नमस्कार है। स्कंद जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भागीरथ की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा, हे राजन, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम हमसे वरदान मांगो। ऐसा सुनकर राजा भागीरथ ने कहा, हे शिव, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझको आप दृढ़ भक्ति प्रदान करें और पितरों की विशुद्धि के लिए सिद्ध दया गंगा जी को प्रदान करें। भगवान शिव कहने लगे कि हे राजन, वो गंगा स्वर्ग में वास करती हैं। गंगा जी को यहाँ लाने में हमें सामर्थ्य नहीं है। त्रिलोक से वंदना किए जाने वाले श्री विष्णु भगवान की तुम वंदना करो। जिस उपाय से श्री विष्णु भगवान तुम पर प्रसन्न हो वही उपाय करो। वो प्रसन्न होकर स्वयं तुम्हारे पास चले आएंगे। हम उस परम गुप्त व्रत को तुमसे कहते हैं। हे राजन, प्रथम सूर्यपुत्र ने भगवान विष्णु की स्तुति की नमस्कार कर उन्हें प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उस योग्य व्रत को करने के लिए उनसे कहा और उसकी विधि भी उन्हें बताई। इसके बाद बहुत दिनों तक भगवान विष्णु ने उस व्रत को गुप्त रखा। इस समय उस व्रत को मैं तुमसे कहता हूँ, तुम विधि पूर्वक उस व्रत को करो। ज्येष्ठ महीने में प्रातः काल उठकर विधिवत स्नान करो और त्रिविक्रम यानी वामन भगवान का पूजन करो। पंचाग्नि का सेवन, ब्राह्मणों को दही और चावल का दान और श्रेष्ठ जल का दान करो। इस प्रकार 1 महीने तक व्रत करने से भगवान प्रसन्न होंगे और समस्त पापों का नाश करने वाली उस स्वर्ग वाहिनी गंगा को लाएंगे। उन भगवान विष्णु की स्तुति और नमस्कार करके उनसे परम पावनी गंगा जी के लिए राजा भागीरथ ने याचना की। तब भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और बोले, हे भागीरथ, मंदाकिनी के पवित्र तट पर तुम मेरे साथ चलो। वहाँ चलकर जप हवन स्नान द्विज तर्पण ब्राह्मण भोजन और भक्ति युक्त चित्त से अनशन व्रत करो। भगवान विष्णु के वचनों को प्रमाण मानकर राजा भागीरथ ने भगवान विष्णु के साथ मंदाकिनी के सुंदर तट भाव में स्थित होकर विष्णु भगवान के कहे अनुसार व्रत का परम भक्ति से अनुष्ठान किया। तब श्री गंगा देवी प्रसन्न हो गई और राजा भागीरथ के सामने सुंदर नेत्रों वाली स्त्री के रूप में प्रकट हुई। यही त्रिपदा गंगा है, ऐसा जानकर भागीरथ जी ने इनकी बड़ी स्तुति की। तब मंदाकिनी देवी प्रसन्न होकर बोली कि हे राजन, तुम मुझसे वर मांगो। ऐसे वचन सुनकर राजा भागीरथ ने कहा, हे भद्र, मेरे साथ आप पृथ्वी पर चलिए। पितरों की मुक्ति के लिए मेरे साथ पृथ्वी पर चलिए। भागीरथ को तथास्तु कहकर वो गंगा उनके साथ पृथ्वी तल पर गई। एकम के दिन प्रकट होकर दशमी के दिन प्रवाह रूप हो गई। लोक को पवित्र करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरण हुई। उसके बाद भागीरथ जी ने गंगा जी के दिव्य जल से अपने पितरों को पालबिला से सगर के पुत्र दिव्य देहधारी हो गए और सभी विमान में बैठकर बैकुंठ को चले गए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें।
आप सभी को जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद दोस्तों।